एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर द इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटी। वी नो दैट देयर आर टू पार्टीज इन इंडेमनिटी, लाइक इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। सो वी आर नाउ knowing that what are the rights and duties of the indemnity holder and indemnifiers। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये डील करेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज और राइट्स होती है इंडेमनीफायर की और इंडेमनिटी होल्डर की। एज वी नो दैट देयर आर व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज आल्सो ड्यूटी। तो ये हम कह सकते हैं कि राइट और ड्यूटीज दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री है? क्योंकि जहां आपका राइट एग्जिस्ट करेगा वहां पे भी आपकी ड्यूटीज भी आएंगी। जैसे कि अगर हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वैसी हमारी ड्यूटीज है कि हम अपने नेशनल को हम अपने कंट्री में एक सिविक पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, तो वो हमारी एक ड्यूटीज है। ठीक है, तो सर्टेन ड्यूटीज आर देयर, सर्टेन राइट्स आर देयर। अगर आपके पास राइट है तो ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंडेमनीफायर की भी कुछ राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज कैसे हैं और क्या क्या है। ठीक है, इंडेमनीफायर के और इंडेमनिटी होल्डर के। तो सबसे पहले हम आते हैं राइट्स के ऊपर। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर, सबसे पहला जो राइट है वो राइट टू टेक ओवर द डिफेंस। अगर कोई भी इंडेमनीफायर कौन होता है? जो पर्सन है जो इंडेमनीफाई कर रहा है, जिस पर्सन को वो सेव कर रहा है लॉसेस से, जो पर्सन को वो बचा रहा है, तो उसका भी एक राइट है कि वो अपने आप को डिफेंस कर सके। अगर वो किसी का सहायता कर रहा है, किसी को प्रॉमिस कर रहा है, इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट तो यही है ना। इंडेमनिटी में इन डेप्थ में मैंने बताया है, पिछली वीडियो में गारंटी बताया है, कैसे डिफरेंस है इंडेमनिटी और गारंटी। अगर आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज जाके देख के आइए। ठीक है, तो इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? दे आर टू पार्टीज, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनीफायर है वो प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनिटी होल्डर को कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, कोई भी अगर तुम्हें लॉस होता है मेरे कारण या तुम्हारे कारण खुद या किसी और के कारण, तो मैं तुम्हें सेव करूंगा। तो उस अगर मान लीजिए कि ए ने बी को सेव किया, ठीक है, तो बी को वापस उसे पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए ने प्रॉमिस किया कि तुमको अगर कोई भी लॉस होगा सेमिनार कंडक्ट करने में, मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, मैं उस लॉस से तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे कारण लॉस होता है, तुम एक सेमिनार करो, क्योंकि उस वो बोल रहा है तुम एक सेमिनार कंडक्ट करो। तो ए ने बोला बी को, बी ने सेमिनार कंडक्ट किया। बी ने क्या किया? सेमिनार कंडक्ट करने के लिए उसको इक्विपमेंट लगा, तो इक्विपमेंट वो खरीदा, साउंड बॉक्स खरीदा, माइक खरीदा, ये सब चीजों को परचेस किया। ठीक है, तो बी एक ने बोला कि अगर मेरे वजह से होता है लॉस तो तुमको हम सेव करेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन है सी, उसकी वजह से खुद के कारण अगर तुम्हें कोई लॉस होता है तो मैं तुम्हें उस समय बचाऊंगा। तो बी ए ने बी को करा, उसको उस टाइम सेव किया, लेकिन बाद में बी तो रीइंबर्स करेगा उसको ना। ऐसा तो नहीं कि वो फ्री में कुछ चीज कर रहा है, बाद में बी को वापस करना पड़ेगा जो भी उसको कंपनसेशन लॉ क्या कहते डैमेजेस या कंपनसेशन को दिया है या कुछ भी चीज इन मॉनेटरी वैल्यूज दिया तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो ए अपने लिए डिफेंस ले सकता है बाद में, तो वो इसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ सेब्रोगेशन। After compensating the indemnity holder can recover the amount from the person responsible for the loss। राइट टू सब्रोगेशन का यहाँ ये मतलब होता है, सब्रोगेशन का सिंपली मतलब है स्टेप इनटू द अनदर शूज। मान लीजिए बी को सी की वजह से लॉस हुआ है और ए ने उस टाइम पे उसको पे कर दिया, ए ने उसको कंपनसेट किया, तो ए जो है ना इसके स्टेप पे आ जाएगा और बी के स्टेप पे, और ए जो है ना ये सी से कंपनसेशन लेने लगेगा या उसको बोलने लगा कि तुम्हारे वजह से लॉस हुआ है, तुम उसको कंपनसेट करो, मुझे दो। तो क्या किया?
जहां बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बी एक सेमिनार कंडक्ट करा रहा था, बी को चाहिए कि सी से बोले, लेकिन ए ने क्या किया, ए क्या किया कि स्टेप इनटू द शूज ऑफ बी, वो स्टेप कर गया बी के जगह पे, और बी के जगह पे रहने के बाद उसने सी से कंपनसेशन लेने लगा, क्योंकि किससे, सी से लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये राइट टू सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब ये तो स्टेप इनटू द अनदर शूज। अगर मैं और मेरी बहन और मेरा भाई है, तीन लोग हैं, जो मेरी दीदी का काम है, बट मैं दीदी का काम नहीं करके मैं उनके जगह पे आके बोलूं कि ये तुम दूसरे को मगलो कि ये ऐसा करना वैसा करना, तो मैं दीदी की जगह पे आ गई, स्टेप इनटू द शूज ऑफ माय दीदी। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो क्योंकि बी ने सेमिनार कंडक्ट कराया, सी से उसको लॉस हुआ, तो ए ने क्या किया, बी की जगह पे आके उससे कंपनसेशन लेने लगा। ठीक है, उसके बाद राइट टू रिसीव अ कॉपरेशन फ्रॉम द इंडेमनिटी होल्डर डीलिंग विद द थर्ड पार्टी क्लेम। ए और बी और सी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सी ने लॉस कराया है थर्ड पार्टी, यहाँ पे ए ने, तो उससे राइट टू रिसीव कॉपरेशन फ्रॉम इंडेमनिटी होल्डर डीलिंग विद थर्ड पार्टी, उसको उसको क्या कहिए, जब सी से लॉस हुआ और ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पे करूंगा या कोई भी चीज होगी तो मैं तुम्हें सेव करूंगा, तो यहाँ पे ए जो है ना, जो बी है, बी मेनली कौन है, बी जो इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है, और ए जो है इंडेमनीफायर है। इसी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जो जो जिसको सेव किया जा रहा है। इंडेमनीफायर कौन होता है, जो पर्सन बचाता है। ठीक है, तो ए और आई, मतलब आई और आई एच, ऐसे समझिए। तो आई जो है ना और आई एच दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, क्योंकि सी से अगर वो बी क्या, ए क्या कर रहा है, सी से अगर उसे डील कर रहा है, तो बी का बहुत अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए ए और बी के साथ, तब तो वो सी के साथ निकला। अगर मान लीजिए बी ही नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं, सी की वजह से लॉस नहीं हुआ चाहे किसी, तो फिर वो कैसे वो कॉपरेट करके कैसे उससे निकलवाएगा पैसा। इसीलिए कॉपरेशन जरूरी है, किसका, बी का, मतलब इंडेमनिटी होल्डर का और इंडेमनीफायर का, दोनों का कॉपरेशन हो जाए, तभी तो वो सी से वो कंपनसेशन वापस लेगा। ठीक है, उसके बाद राइट टू लिमिटेड लाइबिलिटी इफ सच लिमिटेशन आर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी भी होंगी किसके पास, इंडेमनिटी फायर के पास, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडेमनिटी फायर का और इंडेमनिटी होल्डर का कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, तभी तो इन पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज पढ़ रहे हैं, इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लीजिए आई मतलब ए और बी, ठीक है, तो ए क्या हुआ, इंडेमनीफायर हुआ, और ये क्या हुआ, इंडेमनिटी होल्डर हुआ। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जो पर्सन सेव, जो पर्सन जिस पर्सन को बचाया जाता है। ठीक है, तो लिमिट कॉन्ट्रैक्ट ये किए कि हम तुमको बचाएंगे अगर कोई भी लॉस होता है तो। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी दी गई हो, किसकी, इंडेमनीफायर की। ठीक है, तो वो इसी की बात कर रहा है। उसके बाद आते हैं ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर। ड्यूटीज क्या है इंडेमनीफायर की, इंडेमनीफाइड द होल्डर फॉर ऑल द लॉस कवर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सेक्शन 124 ही बोलता है, सारा चीज बोलता है, वही बोलता है कि आप ए वन, इफ वन पर्सन इज, इफ वन पार्टी इज प्रोमिसेस टू अनदर, आई विल कंपनसेट यू और आई विल सेव यू। तो वो सेक्शन 124 सीधे बोल रहा है, तो वही तो इंडेमनीफायर की ड्यूटीज है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट किए हो कि हम एक दूसरे से प्रॉमिस किए कि मैं आपको बचाऊंगा, तो आपका वो ड्यूटी है कि आप उसको करो, उसको लॉसेस कवर्ड करो, उसके सारे लॉस को कवर करो जो भी आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट में आए हो। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर डैमेज, अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो भी आपको पे करना है, आपकी वो ड्यूटीज बन रही है इंडेमनिटी होल्डर की ड्यूटी। अगर कोई भी डैमेज हुआ है किसको, इंडेमनिटी होल्डर को, तो यू विल पे, यू आर लीगली बाउंड टू पे। ठीक है, उसके बाद आता है टू रीइंबर्स द कॉस्ट इन सेटलमेंट इनकर्ड बाय द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन एक्टिंग प्रूडेंटली। मान लीजिए कि जो वो है, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर है, वो जो है ना अपने अब क्या कर रहा है कि कोई सूट फाइल किया है, किसी चीज के लिए किया, कोर्ट ऑफ लॉ में किया। ठीक है, कोई चीज कोर्ट में केस किया है, तो उसका जितना भी सेटलमेंट के द्वारा कुछ भी लगता है, क्योंकि उसको इंडेमनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ए कुछ कहता है बी को करने के लिए। ठीक है, अगर बी को कहता है कि तुम ये काम करो, अगर तुम्हें जो भी लॉस होगा आई विल पे, तो ए ने कहा कि तुम जाओ कोर्ट ऑफ लॉ में, तुम्हारा ये चीज बिगड़ा है, तुम जाओ कोर्ट ऑफ लॉ में सू करो, इसको इसको ये करो, अपना अपने लिए लड़ो, जो भी तुम्हारा खर्चा लगेगा मैं दूंगा। तो वही कह रहा है कि जितने भी सेटलमेंट तुम्हारे कोर्ट के रिलेटेड से हुए हैं, तो इंडेमनिटी होल्डर का
जितनी भी कॉस्ट लगी, मान लीजिए कि फाइलिंग सूट फाइल करने का भी कॉस्ट लगता है, सब चीज फीस लगती है, कोर्ट फी लगती है, तो जो भी होगा क्या होगा, इंडेमनिफायर जो है इंडेमनिटी होल्डर को पे करेगा, रीइम्बर्स करेगा। रीइम्बर्स मतलब है वापस करेगा उसको, ठीक है, एडजस्ट करेगा उस पैसे को, वो चीज वापस करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका कुछ पैसा लगा, तो ए ने ही तो प्रॉमिस किया है। फिर टू एक्ट इन अ गुड फेथ मस्ट बी नॉट रिफ्यूज इंडेमनिटी विदाउट जस्ट कॉज। गुड फेथ में वो काम करेगा। पहली बात की मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कोई इललीगली वर्क करा के बोल नहीं रहा है कि अगर तुम फंसोगे तो मैं तुमको क्या कहते हैं, मैं तुम्हें पैसा बचाऊंगा, तो वो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है। तो इस चीज में उसका साथ नहीं देगा, इंडेमनिटी क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर नहीं दे सकता। गुड फेथ में उसको वर्क करना है, ठीक है। मस्ट नॉट रिफ्यूज इंडेमनिटी विदाउट जस्ट कॉज, मतलब कि रिफ्यूज नहीं कर सकता इंडेमनिटी। आप उसको प्रॉमिस किए तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते विदाउट जस्ट एंड कॉज। अगर कुछ ऐसा बड़ा सरकमस्टांसेस हुआ तो आप कर सकते हो, इन दैट केस स्पेशल सरकमस्टांसेस आर देयर, बट इन दैट केस विदाउट जस्ट कॉज आप उसको इंडेमनीफाई करने के लिए मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर का हमने पढ़ लिया राइट, अब आता है इंडेमनीफायर का। तो यहाँ पे राइट्स दिए कि इंडेमनिटी होल्डर का क्या है। टू राइट टू रिकवर अ डैमेज पेड इन एनी सूट रिलेटेड टू द इंडेमनीफाइड मैटर। अगेन वही वाला एग्जांपल है कि आप अपने डैमेज को रिकवर करा सकते हो। अगर कोई भी सूट के टाइम आप सूट किए हो, आपका कॉस्ट लगा है, आपकी कोर्ट फी लगी है, जो भी लगता है ये प्रोसेस कराने में, तो आप उसे रिकवर करा सकते हो, क्योंकि वन पार्टी प्रॉमिस किया है आपको, तो आप रिकवर कर, क्योंकि इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि वन पार्टी promises to another party, I will save you, I will compensate you if any loss occurred। तो अगर ऐसा होता है तो वो बोला कि आप केस फाइल करो, आप जो भी लॉस होता है हम देख लेंगे। तो जितने भी डैमेजेस लगे, कुछ भी लगे, तो क्या होगा, इंडेमनिटी इंडेमनीफायर जो है इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेट करेगा, ठीक है, वो पे करेगा। फिर राइट टू रिकवर अ लीगल कॉस्ट इनकर्ड बाय डिफेंडिंग फॉर परसुइंग लीगल एक्शन, ठीक है। तो लीगल पहले उस पीरियड में क्या है कि जितने भी कोर्ट फी लग रहे थे वो करेगा डैमेज। उसके बाद क्या है, राइट टू रिकवर अ लीगल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट जितने भी लगे आपको वो भी पे करेगा, आप लीगली बाउंड है। इफ डन प्रूडेंटली विथ और विथ कंसेंट, कंसेंट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि विदाउट कंसेंट आप जाके बोल रहे हो कि नहीं आपने प्रॉमिस किया था आप दे दो मुझे। उसमें कंसेंट होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू रिकवर अ सेटलमेंट अमाउंट्स पेड बाय द ऑथराइज्ड और कॉम्प्रोमाइज। अगर आपका कोई सेटलमेंट हुआ है, आपको पे, मान लीजिए कि ए और बी का, ए जो है ए और बी है, ठीक है, इंडेमनीफायर ये है और इंडेमनिटी होल्डर ये है, ठीक है। ए ने बोला कि तुम अपना सेटलमेंट करा दो, सेटलमेंट कराने के दौरान बी को 50,000 पे करना पड़ा किसी और के लिए, पे करना पड़ा, पेड बाई सी, इसको पे करना पड़ा। तो ए जो है ना उसको भी करेगा, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया है, ए ने उसको प्रॉमिस किया, तो वो सेटलमेंट भी जो जिसको देना है वो भी जो अमाउंट है वो भी पे करेगा। रिकवर कर किसी को करना है तो वो भी वो देगा, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूटीज क्या है इंडेमनिटी होल्डर की। एक्ट विद इन द टर्म्स एंड इंडेमनिटी एग्रीमेंट। आपकी जो भी ड्यूटीज है इंडेमनिटी होल्डर की, वो आप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अग्रीमेंट कुछ और है आप कुछ और कर रहे हो। पैसा आपको सेटलमेंट कंपनसेशन डैमेज लेना पड़ा, वो आपके अग्रीमेंट ही में नहीं था स्टार्टिंग में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। टू इन्फॉर्म द इंडेमनीफायर्ड अबाउट द क्लेम और लीगल प्रोसीजर। आप अपने तभी तो, आप जब तक इन्फॉर्म नहीं करोगे और आप सब काम कर लोगे तब आप कहोगे कि नहीं मेरा राइट है, तुम मुझे कंपनसेट करो, ऐसा नहीं होगा। आपका जितना भी क्लेम है, लीगल प्रोसीडिंग है, आप सामने वाले मतलब कि इंडेमनीफायर को बताओगे, पहले बता दो कि मेरा ये केस चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है, तभी तो वो आपको पे करेगा। विदाउट नॉलेज वो कैसे करेगा। मान लीजिए कि वो बाद में कहते नहीं मैं इस चीज के लिए पैसा नहीं दूंगा, तो इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। एक्ट प्रूडेंटली वाइल इनकरिंग कॉस्ट और सेटलिंग क्लेम। आपको प्रूडेंट मैन की तरह वर्क करना है। एक्ट प्रूडेंटली वाइल इनकरिंग कॉस्ट और सेटलमेंट क्लेम। टू अवॉइड अननेसेसरी लॉस मस्ट नॉट बी नेग्लिजिबली और केयरलेस। आपको ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको पे करेगा तो आप जो मन में आए वो करिए, नहीं। आपको अननेसेसरी लॉस जो है उसको अवॉइड करना है।
नेग्लिजेंट वे में आपको काम अपने को नहीं करना है कि गलती हो जाए तो पैसा वो पे करेगा ही, आपको बचाएगा ही, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका खत्म हुआ राइट और ड्यूटीज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।